हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं वापस से आपके सामने एक थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड की बात करूंगा। और जो मैंने थीम रखी है वो है कमोडिटी। जी हाँ, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स कोशिश करते हैं कि हम कमोडिटी के अंदर पैसा लगाएं, न केवल डायरेक्टली कमोडिटी के अंदर जाके, बल्कि वो चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से वो कमोडिटी के अंदर पैसा डालने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से आज मैं इंडिया की, भारत देश की जानी मानी और सबकी पसंदीदा असेट मैनेजमेंट कंपनी का कमोडिटी फंड के बारे में बात करूंगा और देखने की चेष्टा करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए इन म्यूचुअल फंड्स को। सबसे पहले नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 33 रुपये का है। एक साल में रिटर्न देखिए 19.67% के आसपास का CAGR है। अगर आप कैटेगरी वाइज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हमेशा देखने से एक चीज़ लग रहा होगा, ये 19.67% देख के कि एक मिड कैप कैटेगरी का रिटर्न आ रहा है। 3 साल में देखेंगे तो 37.83% का CAGR, और जबकि आप मैक्सिमम देख रहे हैं यहाँ पर तो 34.39। जी हाँ, यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने 34.39% का CAGR, भाई साहब 34% का CAGR देखते ही बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की बात करूँगा तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस म्यूचुअल फंड को, केवल 4 साल के आसपास ही हुआ है। और देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब भी कभी आप थीम बेस्ड कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो होता क्या है, ये जनरली कुछ टाइम तक फ्लैट चलेगा और उसके बाद जैसे ही पर्टिकुलर थीम के अंदर बदलाव आएगा या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर बदलाव होगा या एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तब इस वजह से इस म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 साल के लिए पॉसिबिलिटी है कि कोई थीम बहुत अच्छा काम कर जाए और उसके बाद वापस से वो फ्लैट हो जाता है। तो कभी भी आप थीम बेस्ड कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करें तो हमेशा कोशिश करें कि लमसम वाला ही पैसा लेके आए, यानी कि एक मुश्त एक बार इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद देखेंगे 10-15 साल बाद जब कैसा रिटर्न बनेगा। दूसरा ये हो सकता है कि कभी भी अगर आप थीम बेस्ड कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएँ तो देखिए कभी भी बहुत ज़्यादा टाइम थीम बेस्ड कैटेगरी को ना दें। जब थीम के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को मिले या बुल रन चल रहा हो किसी पर्टिकुलर थीम के अंदर, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में आप इन्वेस्ट करें और उसके बाद जैसे ही वो फ्लैट हो जाए, बेच करके आप कैटेगरी में वो या तो बेच दें उसको या प्रॉफिट को बुक कर लें, और जो प्रॉफिट है वो कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड्स में डाल दें और वापस से जो आपकी कॉस्टिंग थी उसको पड़ा रहने दें। तो अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि पर्टिकुलर थीम के अंदर क्या होता है कि हो सकता है आपको एक साल में 40-50% का रिटर्न मिल जाए, ठीक हो सकता है फिर वही अगले साल तक जाते जाते 3-4 साल में वो रिटर्न बिल्कुल फ्लैट हो जाए। तो इस वजह से जिस भी साल आपको 40-50% रिटर्न कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड, स्पेशली थीम बेस्ड कैटेगरी के फंड्स अगर बना के दे दें तो वहाँ पर धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते रहें, और जब मार्केट गिरे तो वही प्रॉफिट को वापस से डिप्लॉय कर दें या उस प्रॉफिट को निकाल करके आप कैटेगरी वाइज म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दें। तो इस तरीके से आप पैसे से पैसा भी शेयर मार्केट के अंदर जनरेट कर पाएंगे और साथ ही साथ एक अच्छा कॉर्पस भी आपके सामने बना रहेगा। और इसके साथ ही साथ चूँकि कोई आपसे कहेगा कि अरे कमोडिटी के अंदर बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है, तो आप उस चीज़ से भी वंचित नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो हर तरीके के मजे आपको शेयर मार्केट से मिल जाएंगे, चाहे आप शेयर मार्केट बोलें चाहे आप म्यूचुअल फंड बोलें, बात एक ही है। ललित कुमार जी ये फंड मैनेजर हैं आपके इस म्यूचुअल फंड के। साथ ही साथ 3 महीने में देखिए, 3 महीने में अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न की बात कर रहे हैं तो 6.28% का एब्सोल्यूट आया है, जो कि बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। 6 महीने में 17.55% का एब्सोल्यूट है। एक साल में 19.67% का है। 3 साल में पैसा डबल कर दिया, यानी कि 3 साल में 162% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया रहता है। ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं बात कर रहा था आपके सामने। कोशिश करें कि आप हमेशा डायरेक्ट प्लान के साथ रहें। 884 करोड़ का इसका असेट साइज है। 1.03% का एक्सपेंस रेशियो है। देखिए कभी भी अगर आप थीम बेस्ड कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप ICICI, HDFC, ठीक है, इस तरीके की अगर आप AMCs को अगर आप चुनेंगे तो डेफिनेटली इसके लिए आपको एक्सपेंस रेशियो का ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरे कमोडिटीज़ फंड्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स का सहारा ले सकते हैं। वहाँ पर अदरवाइज कमोडिटी फंड्स के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आज मेरी चर्चा चल रही है यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल के कमोडिटी फंड के बारे में। 2.68% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी कमोडिटी टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है। 3 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। बात करेंगे किन किन सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इन्होंने टारगेट किया है मेटल्स एंड माइनिंग को किया है, फिर मटेरियल को, फॉलोड बाय केमिकल, एनर्जी, कैपिटल गुड्स, यहाँ पर भी थोड़ा सा पैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब किन किन शेयर्स में आपका पैसा लगा हुआ है तो देखिए पर्टिकुलर कमोडिटी ही होगा जो मेजॉरिटी पार्ट है। मेजॉरिटी जो आपकी SIP का अमाउंट होगा या लमसम का जो अमाउंट होगा वो कमोडिटी के अंदर ही जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा जो इन्होंने टारगेट किया वो किया टाटा स्टील को, जिंदल स्टील को, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, जिंदल स्टेनलेस, JSW स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, NMDC स्टील और डालमिया भारत, ACC लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी, ओरिएंट कैश सीमेंट, आरती इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम, गुजरात गैस, बिरला कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, JK लक्ष्मी सीमेंट, चेन्नई पेट्रोलियम, नवीन फ्लोरिन, नुवोको विस्टास,
अतुल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एस्टेक लाइफ साइंसेज, केम्प्ला, सनमार, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, सुमिटोमो केमिकल, तत्व चिंतन, आरएचआई, मैग्नीसिटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह भी हैं, सागर सीमेंट, श्री सीमेंट, ये कुछ शेयर है जहाँ पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का क्वेश्चन आ रहा है कि कुछ अच्छे शेयर बता दो कि जहाँ पर इन्वेस्ट कर लिया जाए। मेरे भाई देखिए, वापस से जो निफ्टी 50 है 20,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। अब 20,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है, जो अक्टूबर की लास्ट में जो मार्केट गिरा था शेयर मार्केट, वहाँ पर जिसने भी लमसम किया या जिसने भी एसआईपी किया, चाहे वो शेयर में किया हो चाहे वो म्यूचुअल फंड के अंदर किया हो, आज वो देख पा रहा होगा कि 10-5% का एक अच्छा रिटर्न और एक हेल्दी रिटर्न उसके पोर्टफोलियो में पड़ा होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ कई सारे इन्वेस्टर क्वेश्चन है कि भाई कुछ शेयर बता दो। देखिए, अब चूंकि निफ्टी 20,000 रुपये के ऊपर 20,000 पॉइंट के ऊपर जा चुका है, जो इंडेक्स है निफ्टी 50, तो इस पार्ट से आपको एक शिक्षा मिलती है कि इस समय सिर्फ आपको मार्केट देखना चाहिए। इस समय इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम नहीं है। सही टाइम कब आएगा? जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिले, जो कि जरूर देखने को मिलेगी। जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले, उस समय कोशिश करें कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा वापस से डिप्लॉय करते हुए चले जाएं, ठीक है। यही शेयर मार्केट का नेचर है। अब रिटर्न किसको मिल रहा है? जहां पर जब आपदा आई थी, जहां पर पास्ट में आपदा आई थी, मैंने बहुत सारे अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी अपडेट किया था, बार बार अपडेट कर रहा था। वो जब एक आपदा आई थी, वहां पर जिसने अवसर में कन्वर्ट किया उस आपदा को, यानी कि लमसम किया या एसआईपी करी, वो आज अच्छे खासे रिटर्न में बैठा हुआ है। तो इस समय सिर्फ आपको क्या करना चाहिए, पर्टिकुलर नए शेयर्स में तो आपको स्टेक नहीं लेना चाहिए। जहां पर ऑलरेडी आपका स्टेक है, चुपचाप लेके बैठे रहें। साथ ही साथ इस समय देखा होगा कि टाटा टेक्नोलॉजी हो, इरेडा हो, फ्लेयर हो, ठीक है, गांधार ऑयल हो, ये 4 आईपीओ रिटेल कैटेगरी में या मेन लाइन आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ की तरह ओपन हुए थे। तो जिसने भी पैसा नहीं लगाया था, तो इस समय कोशिश करें कि आईपीओ के अंदर आप कोशिश करें किसी अच्छे आईपीओ को देख करके वहां पर पैसा लगाएं, ठीक है। तो यही एक अच्छा तरीका है, क्योंकि पैसा आपके बैंक में ही रहता है, उस पीरियड में आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहता है, और अगर आईपीओ लग गया तो 30-35% का अच्छा काम हो जाता है। फिलहाल इरेडा की बात करेंगे तो इरेडा ने तो कमाल धमाल और इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया। एक दिन में ही 87% का प्रीमियम दे दिया उसने। टाटा टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी सारे लोगों का मैं देख रहा हूँ, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी आते हैं, तो टाटा टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी लोगों का लगा है आईपीओ। तो टाटा टेक्नोलॉजी वाली तो सिंपल है, लॉन्ग टर्म के लिए ही पैसा रखना भी चाहिए। शॉर्ट टर्म में कोशिश करें कि प्रॉफिट ना बुक करें, फिर भी आपका पैसा है, जब आपको ज़रूरत हो पैसा को विड्रॉ करें। अभी गंधार ऑयल देखने को आ रहा है कि काफ़ी कम लोगों को मिला था, ओवर सब्सक्राइब ज़्यादा हुआ था गंधार ऑयल। और फ्लेयर का तो देखेंगे आज रात को, यानी कि जब आपको वीडियो मिल चुका होगा, फ्लेयर आईपीओ खुल चुका होगा। तो फ्लेयर तो पेन बनाने वाली कंपनी है। एक्चुअली पहले मैं आईपीओ से रिलेटेड वीडियो लाता था, फिलहाल मैंने उसको बंद कर दिया, क्योंकि फिर मेरे पास मेजॉरिटी जो पब्लिक थी वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड थी या शेयर मार्केट से रिलेटेड थी, ठीक है। तो मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कि इस समय मेरा कहने का पर्पस ये है कि आप आईपीओ के थ्रू पैसा लगाएं, आईपीओ आप ही रहें, ठीक है। और बस सिंपल सी बात है, बाकी किस्मत के भरोसे छोड़ दीजिए कि अगर आपको लगता है तो बल्ले बल्ले, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, जब शेयर मार्केट गिरेगा वहां पर पैसा डालना आप डायरेक्टली, ठीक है। देखिए, लाइफ में कभी भी किसी चीज़ का आप अफसोस ना बनाएं। अगर आपका आईपीओ नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आईपीओ लगाते रहो। आपका सिर्फ एक काम होना चाहिए कि, क्योंकि एटलीस्ट आपका आईपीओ अगर नहीं लग रहा है तो कुछ लेके थोड़ी ना जा रहा है, सिंपल है, अनब्लॉक हो जाता है पैसा। मैं बताता हूँ कि मेरे पास मेरा एक फ्रेंड सर्किल में ही था, 2.5 साल बाद उसका आईपीओ लगा, और लगा कौन सा? टाटा टेक्नोलॉजी। मेरे भाई, जब भी ऊपर वाला देगा छप्पड़ फाड़ के देगा, बस आप सिंपल है आईपीओ लगाते रहो, ठीक है। अच्छा आईपीओ लगाते रहो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पर्टिकुलर देखते रहना आप, क्योंकि खराब आईपीओ लगाएंगे तो सिंपल है, डिस्काउंट हो जाएगा, क्या ही फायदा पड़ेगा, ठीक है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो 5,92,330 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है, और टोटल ये 240 स्कीम के साथ आते हैं। देखिए, एक्सपेंस रेशियो का थोड़ा ज़्यादा है इस कमोडिटी फंड के अंदर, बाकी रिटर्न इनका ठीक आ रहा है। और पास्ट में अगर मैं असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करेंगे वो भी ठीक है, क्योंकि कमोडिटी है तो 800-900 करोड़ पड़ा हुआ है, इतना ही इन्वेस्टर्स करता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोग ले जाते हैं कैटेगरी वाइज फंड्स के अंदर, ठीक है। ऑल एंड ऑल इस फंड की बात करेंगे, बेहतरीन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जिनका ये 800 करोड़ लगा हुआ है, कोशिश करें कि अभी बने रह सकते हैं, क्योंकि ठीक है म्यूचुअल फंड ये, ठीक है। और बाकी अगर कोई नया कमोडिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो एक बार अदर कमोडिटीज फंड्स के भी वीडियो देख लें, इसके बाद ही मूड बनाएं यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले। साथ ही साथ किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले या किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले दिल से कहता हूँ आपसे, हमेशा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सुनना, ठीक है। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरीश शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।